नमस्कार पार्थ, मैं आपका सारथी विनय स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार आईक्यू पर। आशा करता हूं, विश्वास करता हूं आप अच्छे होंगे, अपना ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप कैसे हैं। उम्मीद है अच्छे हैं, अपना ध्यान अच्छे से रख रहे हैं। उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं इतिहास में हम लोगों ने गुलाम वंश के बारे में पढ़ना शुरू किया था, दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ना शुरू किया था। दिल्ली सल्तनत में हम लोगों ने खिलजी वंश के बारे में पढ़ा और खिलजी वंश में हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी के हम लोग कुछ फैक्ट देख लिए थे, ठीक है। इसके बारे में खिलजी वंश के बारे में हम लोग पढ़ रहे। खिलजी वंश खिलजी वंश के बारे में आज हम लोग पढ़े। खिलजी वंश में हम लोग किसके बारे में? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। खिलजी के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू किए थे। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू किए थे। इसके बारे में बहुत कुछ हम लोगों ने जाना था, बहुत कुछ देख लिया था, ठीक है। फिर उसके बाद देखोगे तो इसके युद्ध के बारे में कुछ हम लोग देख लेते हैं। इसके युद्ध देख लेते हैं। इसमें कौन कौन से युद्ध किए थे? युद्ध जो इसने जीता था, सबसे पहले इसने क्या, तो गुजरात का युद्ध, इसने गुजरात युद्ध किया। गुजरात युद्ध, गुजरात का युद्ध इसने कब लड़ा? तो गुजरात का युद्ध 1298 में लड़ा था। 1298 में, कौन? 98 एडी में लड़ा ये, एडी में, ठीक। कब लड़ा? 1298 एडी में ये लड़ा था गुजरात का युद्ध। कब लड़ा था? ये किसके साथ लड़ा था? कर्णदेव और खिलजी के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? कर्णदेव और खिलजी के बीच हुआ। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के बीच हुआ और विजय इसी की हुई थी। विजय किसकी हुई? अलाउद्दीन खिलजी की। गुजरात का युद्ध हुआ था, कर्णदेव और अलाउद्दीन खिलजी के बीच हुआ था, जिसमें इसी की जो विजय हुई थी। फिर दूसरा युद्ध जो देखोगे तो इसका रणथंभौर का युद्ध हुआ था। किसका? रणथंभौर। किसका युद्ध हुआ था? रणथंभौर का युद्ध जो हुआ, रणथंभौर का युद्ध हुआ था 1300, ये कब हुआ था? 1301 में हुआ था। किसमें हुआ था? 1301 एडी में हुआ। 1301 एडी में हुआ था। किसके? हमीरदेव और अलाउद्दीन खिलजी के बीच हुआ था। हमीरदेव और अलाउद्दीन खिलजी के बीच हुआ था। हमीरदेव और खिलजी के बीच हुआ। किसके? अलाउद्दीन के। अलाउद्दीन मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है। किसके बीच? अलाउद्दीन के बीच हुआ। इसमें भी अलाउद्दीन की विजय हुई थी। इसमें भी अलाउद्दीन का विजय हुआ था। फिर उसके बाद चित्तौड़ का युद्ध हुआ। फिर उसके बाद कौन? चित्तौड़ का युद्ध हुआ था। चित्तौड़गढ़ का युद्ध हुआ। चित्तौड़गढ़ का युद्ध हुआ था। कब? ये 1303 एडी में हुआ था। ये कब हुआ था? 1303 एडी में हुआ था। किसके? राजा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच हुआ था। किसके बीच? जो रतन सिंह थे, राजा रतन सिंह और अलाउद्दीन के बीच हुआ। अलाउद्दीन के बीच हुआ था। इसमें भी अलाउद्दीन जीत जाता है। इसमें भी अलाउद्दीन की विजय हुई थी। ये देखोगे तो चित्तौड़गढ़ का जो युद्ध हुआ था, रानी पद्मिनी की कहानी आपने सुना होगा। रानी पद्मिनी की सुंदरता के लिए ये मोहित हो गया था, सुंदरता से, ठीक है। ये इनकी सुंदरता पे, रानी रत्न जो है पद्मावती की सुंदरता पे ये अलाउद्दीन खिलजी जो था मोहित हो गया था। और कहा जाता है कि इसने उनके शरीर को छू नहीं पाया, क्योंकि उन्होंने 40 जो से अधिक रानियां जो थी उनके साथ मिलकर के इन्होंने जौहर कर दिया था। जलते एक कुंड था, उस कुंड में, आग का कुंड था, उसी में इन्होंने आग लगाया उस कुंड में, और फिर उसमें सभी महिलाएं जाकर के उसमें जल गई। क्यों जल गई? क्योंकि उस समय जो काफिर आते थे, जो आतंकवादी आते थे, जो आक्रमणकारी आते थे, अगर महिला वैसे अपना जान प्राण दे रही है तो उनके शरीर के साथ, उनके मृत शरीर के साथ भी ये लोग सेक्स करते थे। इसीलिए इन्होंने, ये महिलाएं क्या जौहर करती थी, ठीक है। यही कारण था कि महिलाएं जल जाती थी, जो अपने खुद आत्महत्या नहीं करती थी। अगर वो अपने आप को काट लेती या जहर खा लेती तो
ये जो फिरंगी आते थे, काफिर आते थे, आक्रमणकारी आते थे, ये उनके साथ, उनके मृत शरीर के साथ भी ये दुर्व्यवहार करते, सेक्स करते थे, ठीक है, बलात्कार भी करते थे उनके मृत शरीर के साथ भी। देखो ये ऐसे क्रूर थे, इसीलिए उस समय ज्यादातर देखोगे तो महिलाएं जो थी अपने आप को जला देती थी, ठीक है, जलने के बाद कोई अंग नहीं बचता था, ये होता था पहले की स्थिति। तो ये चित्तौड़गढ़ का युद्ध का कारण क्या था, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप इसका एक सिंपल और साधारण जवाब दे देना, क्या कि रानी पद्मिनी की सुंदरता, रानी पद्मिनी की सुंदरता। आगे बढ़ते नेक्स्ट, ठीक है। फिर इसके बाद वारंगल का युद्ध हुआ, तो इसके बाद क्या क्या वारंगल का युद्ध, इसके बाद कौन, वारंगल का युद्ध होता है, वारंगल, वारंगल का युद्ध, वारंगल का युद्ध हुआ। वारंगल का युद्ध कब होता है, तो वारंगल का युद्ध 1309 में होता है। कब होता है, 1309 एडी में हुआ। वारंगल का युद्ध कब हुआ, 1309 एडी में हुआ था। इसके प्रताप रुद्रदेव और मलिक काफूर, प्रताप रुद्रदेव था, कौन, प्रताप रुद्रदेव, रुद्रदेव, और इसका सेनापति, अलाउद्दीन का सेनापति कौन था, कौन था, तो मलिक काफूर, मलिक काफूर, मलिक काफूर था, ठीक है। क्या नाम था इसका, मलिक काफूर था, मलिक काफूर था, और इसमें भी इसी की विजय हुई थी। और याद रखना इसी युद्ध के दौरान, याद यहीं पे नोट लिख लेना, नोट करके, कि इसी युद्ध के दौरान, इसी युद्ध के दौरान, इसी युद्ध के दौरान अलाउद्दीन को, अलाउद्दीन को कोहिनूर हीरा मिला, कोहिनूर, कोहिनूर हीरा, हीरा मिला, मिला था प्रताप रुद्रदेव से, प्रताप रुद्रदेव से, रुद्रदेव के महल से, महल से या राज्य से कह सकते हो, कि अलाउद्दीन को कोहिनूर हीरा मिला था। कौन लेके आया था, मलिक काफूर लेकर आया था, मलिक काफूर लेकर के आया था, मलिक काफूर लेकर के आया था। फिर उसके बाद आगे देख लेते हैं, फिर उसके बाद देख लेते हैं कि और युद्ध अब क्या हुआ, अब युद्ध खत्म हो गए। अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं आगे, आगे आगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर जो देख लेते हैं, कि अलाउद्दीन ने सैनिकों को नगद वेतन देने की शुरुआत की। अलाउद्दीन ने, अलाउद्दीन ने, अलाउद्दीन ने, अलाउद्दीन ने सैनिकों को, सैनिकों को नगद वेतन, नगद वेतन देने की, देने की शुरुआत की, शुरुआत की। इससे पहले कोई नगद वेतन नहीं दे रहा था, इससे पहले कोई सैनिकों को नगद वेतन नहीं दे रहा था, उनको जीने खाने के लिए हो जाते थे, ठीक है। लेकिन इसने सैनिकों को नगद वेतन देने की शुरुआत की। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले नगद वेतन देने की शुरुआत किसने की, अलाउद्दीन खिलजी ने की, अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। फिर उसके बाद देखोगे इसके दरबारी विद्वान कौन थे, आमिर खुसरो थे। इसके दरबारी विद्वान कौन थे, आमिर खुसरो थे, आमिर खुसरो थे। इसके दरबारी विद्वान कौन थे, दरबारी विद्वान, दरबारी विद्वान जो थे आमिर, आमिर खुसरो, आमिर खुसरो, खुसरो, आमिर खुसरो। आमिर खुसरो के गुरु कौन थे, जॉन आइलिया थे। जॉन आइलिया का नाम आप लोग सुना होगा, बहुत से शायर, आपने बहुत से शायरी देखी होगी जॉन आइलिया का, ठीक है। इनकी जो इन्होंने इन्होंने इनकी बुक कौन कौन है, तो आमिर खुसरो की बुक कौन है, तो इनकी बुक कौन है, पहली बुक है इनकी तूतिए हिंद, हिंद का तह, हिंद का तोता जो है, क्या कहते थे इनको, तूतिए हिंद, ठीक है। इनकी बुक कौन है, तूतिए हिंद, इनकी बुक कौन है, बुक है तूतिए, तूतिय, तूतिए हिंद, या हिंद का तोता भी कहा जाता है इसको। इनकी बुक है, इनकी बुक है, इनकी बुक का नाम, इनकी बुक का नाम तूतिए हिंद है। फिर उसके बाद कौन है, खजाइन है, फितू है, ठीक है, खजाइन है, खजाइन उल फुतू है, ठीक है, खजाइन उल फुतू है, खजाइन उल फुतू, खजाइन उल फुतू, खजाइन, खजाइन उल फुतू, फुतू। अलाउद्दीन के युद्धों का वर्णन किसमें है, खजाइन उल फुतू में। अलाउद्दीन के जो है युद्धों का वर्णन क्या कहाँ पे है,
खजाइन उल फुतूह में अलाउद्दीन के युद्धों का वर्णन किया है आमिर खुसरो ने। ठीक है, फिर उसके बाद इसके इसके मित्रों के बारे में पूछ लेता है। अलाउद्दीन के 4 मित्र थे। अलाउद्दीन के 4 मित्र थे। अलाउद्दीन के 4 मित्र थे, और कौन कौन से मित्र थे उनके नाम थोड़ा सा बता दो। तो जफर खां, अल्प खां, कौन था? जफर खां था। जफर खां, अल्प खां, तो था जफर खां था, अल्प खां था, नुसरत खां था और उलूग खां था। नुसरत खां, नुसरत नुसरत खां और उल उलूग खां, उलूग खां नाम इनका क्या नाम था? उलूग खां, उलूग खां, उलूग खां, उलूग खां इनका नाम था। ठीक है, उलूग खां नाम था। 4 मित्र थे इसके, अलाउद्दीन के 4 मित्र थे, और चारों मित्र आपके सामने पड़े हो। ठीक है, फिर उसके बाद देखा जाए इसने 2 नवीन कर लगाए थे। इसने 2 नवीन कर लगाए, खरास और खुम्स। इसने 2 नवीन कर लगाए, 2 नवीन कर लगाए थे, खरास और खुम्स। 2 नवीन कर लगाए, नवीन कर लगाया खरास, खरास और खुम्स, खरास और खुम्स। 2 इसने कर लगाए थे। एक खराज था, खरास नहीं था, खराज, जो है ये, जो खराज और खुम्स 2 नवीन कर लगाए थे। तो आपसे पूछेगा, तो अलाउद्दीन ने 2 नवीन कर लगाए, खराज और खुम्स था। फिर उसके बाद देखोगे तो पहले भी इसने कई कर लगाए थे, जो धराई कर था, चराई कर था, जजिया कर था। ठीक है, कौन था? जो धराई चराई। फिर अन्य जो कर थे, अन्य कर कौन था? चराई कर, धराई कर, जजिया भी ये लगाया था, जजिया कर भी ये लगाया था। अन्य कर ये थे। अन्य कर कौन थे? चराई कर थे, धराई कर थे, जजिया कर था। ये सब किसके थे? ये अलाउद्दीन खिलजी के थे, लगाए हुए थे। इसने दिल्ली के आसपास जो था, इसने एक इंपोर्टेंट लिखिएगा, इंपोर्टेंट करके नोट यहाँ पे लिखिएगा कि इसने आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि दिल्ली के आसपास क्षेत्र में शराब की बंदी किसने की थी? सर पहली बार तो अलाउद्दीन खिलजी। इसने दिल्ली के आसपास, यानी कि दिल्ली में भी, दिल्ली के आसपास शराब को बंद कर दिया था। शराब की बंदी कर दी थी। शराब को बंद कर दिया था। शराब को इसने बंद कर दिया था। कहाँ? दिल्ली के आसपास क्षेत्रों में इसने शराब को बंद कर दिया था। फिर उसके बाद देखोगी इसने क्या क्या बनवाया। इसने क्या क्या बनवाया था, तो इसने क्या क्या बनवाया? इसने क्या क्या बनवाया ये भी हम लोग देख लेते हैं। कौन कौन सा बनवाया? दीवान ए रियायत महल बनवाया। कौन? दीवान ए रियायत महल। दीवान ए रियायत महल बनवाया। इसे क्या कहते हैं? तो वाणिज्यिक विभाग था। ये क्या था? एक वाणिज्यिक विभाग था। ये क्या था? एक वाणिज्यिक विभाग था। एक वाणिज्यिक विभाग था। ये क्या था? एक वाणिज्यिक विभाग था। कौन? दीवान ए रियायत जो था वाणिज्यिक विभाग था। इसने बाजार नियंत्रण व्यवस्था अपनाया, लागू किया। तो इसने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की। इसने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की, जिससे शहनाई मंदी, बाजार नियंत्रण अधिकारी ने जो लागू किया। कौन? शहनाई मंदी, मतलब बाजार नियंत्रण अधिकारी जो था। शहनाई मंदी जो था, शहनाई मंडी था, मंडी नहीं, मंडी। शहनाई मंडी मतलब बाजार नियंत्रण अधिकारी नियुक्त किया। बाजार नियंत्रण अधिकारी इसने
नियुक्त किया। फिर उसके बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की, इसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की। ये क्या होती है? सार्वजनिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली, वितरण प्रणाली लागू की, प्रणाली प्रणाली लागू किया कि सभी को एक समान वितरण किया जाएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की कि सभी को एक समान वितरण जो किया जाएगा, कोई भी समान हो। ठीक है, इसको जल्दी से नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको जल्दी से आप नोट करोगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। जल्दी नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करिए। आप उम्मीद करूंगा कि आप अपनी तैयारी को बड़ी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे, और आगे जो आपके एग्जाम आ रहे हैं, एग्जाम बहुत है आपके लिए, लेकिन आप अगर चाहो तब उस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। आपके ऊपर सब डिपेंड करता है। ठीक, आपके ऊपर सब डिपेंड करता है। सभी व्यापारियों को वस्तु की कीमत पर, क्रय विक्रय पर नियंत्रण लागू किया कि सभी व्यापारियों पर सभी व्यापारियों पर क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि सभी व्यापारियों पर वस्तु के कीमत पर, क्रय विक्रय पर नियंत्रण किया। व्यापारियों पर वस्तु के क्रय, वस्तु की कीमत पर, विक्रय क्रय विक्रय पर नियंत्रण लागू किया, पर नियंत्रण किया। यानी कि अगर आप जो हर वस्तु पे क्या होना चाहिए? एक कीमत होनी चाहिए, एक उस पे वेतन होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको कोई वस्तु 1 kg आप तोल रहे हो, तो उससे एक अगर ग्राम भी आप कम नहीं दोगे। अगर आप उसका कीमत 10 रुपए है, तो आप उससे 1 रुपया भी अधिक नहीं ले सकते। ये उसने बाजार नियंत्रण प्रणाली पे लागू किया था। तो आप देख रहे हो, इसकी व्यवस्था थोड़ी सी मैं बता दूं कि इसकी व्यवस्था थोड़ी सी अलग थी। ये आपको लग रहा होगा कि इसने लागू किया और लोग मान गए होंगे। हाँ, मान गए होंगे, क्योंकि अगर आप जो है तौल में अगर 1 ग्राम भी आपने कम तौला होगा किसी के अनाज में या कोई भी, तो वो भरपाई आपके शरीर से होगी। शरीर से मतलब क्या? आपके उतना ग्राम आपके शरीर से मांस निकाल लिया जाएगा। सोचो, तो आपकी रूहें कांप जाएंगी। जब आपकी रूहें कांप जाएंगी, तो आप अच्छी सी, ये आपके जहन में बात आ गई होगी कि आप ये नियम मानने के लिए तैयार हो जाओगे। तो इसकी व्यवस्था कड़ी थी, अलाउद्दीन खिलजी की जो व्यवस्था थी कड़ी थी। तो आप अगर 1 ग्राम भी अगर कम तौले, तो आपके शरीर से उतना मांस का टुकड़ा निकाल लिया जाएगा। याद आया? तो अब आप समझ गए होंगे कि ये लोग माने थे, उस व्यवस्था को मान लिए थे। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं कि बाजार जो है, जो बाजार के लिए क्या इसने लगे किया था। अभी तो बाजार नियंत्रण किया था, अब बाजार के लिए क्या क्या किया था? सराय ये अदल वस्त्र बाजार। और बाजार क्या क्या इसने खोला था? कौन कौन सा बाजार इसने खोला था? तो सराय ए, क्या नाम था? सराय ए अदल। मतलब वस्त्र बाजार इसको कहा जाता है। वस्त्र बाजार इसने खोला। फिर उसके बाद गल्लाए मंडी, खाद्यान्न बाजार, गल्लाए कौन था? गल्लाए ए मंडी, खाद्यान्न विभाग, खाद्यान्न विभाग इसने खोला। खाद्यान्न विभाग की स्थापना की। गलाय मंडी, खाद्यान्न बाजार इसने खोला। फिर उसके बाद घोड़ों का भी बाजार इसने खोला था। फिर उसके बाद देखोगे तो घोड़ों का बाजार, घोड़े का बाजार भी इसने, गल्ला खाद्यान्न विभाग मत करो, खाद्यान्न बाजार कर दो। बाजार भी इसने खोल, जिसने बाजार की भी शुरुआत की थी। जो सराय अदल वस्त्र बाजार की भी शुरुआत की, जो गलाई मंदी वस्त्र जो खाद्य बाजार की भी व्यवस्था की। फिर उसके बाद घोड़ों का बाजार भी इसने शुरू किया था। और फिर उसके बाद देखोगे इसने विश्वा, यह इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखना, इंपॉर्टेंट कर देना बाबू, इंपोर्टेंट कर देना यहाँ पे। तो इसने विश्वा की शुरुआत की। इसने विश्वा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट करना चाहूंगा, विश्वा
बिश्वा, इसने बिश्वा, बिश्वा जो जमीन मापने का यंत्र है, ये यंत्र बिश्वा जो है, बिश्वा जो था वो जमीन मापने का यंत्र था। बिश्वा क्या था? जमीन मापने का यंत्र था, यंत्र था, यंत्र था कृषि भूमि के लिए, ठीक है, यंत्र था। बिश्वा की जो है जमीन मापने की जो बिश्वा की शुरुआत की, बात शुरुआत की कृषि के लिए, कृषि भूमि के लिए, ली कृषि भूमि के लिए इसने क्या किया? बिश्वा की शुरुआत। बिश्वा क्या था? जमीन मापने का यंत्र था, शुरुआत किया इसने, ठीक है। फिर उसके बाद देखोगे तो दो फैक्ट हैं, इसको देखोगे तो इसकी मृत्यु हो जाती है, इसकी मृत्यु इसकी मृत्यु जो हुई कब हुआ था? इसकी मृत्यु 1300 कितने 16 में हुआ। इसकी मृत्यु जो हुई थी 1316 एडी में हुआ, एडी में कुष्ठ रोग, कुछ लोग कहते हैं कुष्ठ रोग से हुआ था, कुछ लोग कहते हैं कि कुष्ठ रोग से हुआ, कुछ लोग कहते हैं कुष्ठ रोग से हुआ था, कुछ लोग कहते हैं कि मलिक काफूर ने इसकी हत्या कर दी, काफूर ने हत्या की थी, इसकी हत्या की थी, मलिक काफूर ने इसकी क्या की? हत्या कर दी थी, ठीक है। दो फैक्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। पहला आपको देखने को मिल रहा है कि जो इसकी मृत्यु कैसे? कुछ रोग से हो गया। दूसरे कुछ लोग कहते हैं कि मलिक काफूर ने इसकी हत्या कर दी, लेकिन इसका देखोगे तो किसी तरह इसकी जो है ये मरा था। इसका मकबरा कहाँ पे है? इसका मकबरा जो है, मकबरा जो है दिल्ली में। अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा कहाँ? दिल्ली में बना हुआ है। फिर उसके बाद अगला शासक जो आ जाता है, अगला शासक कौन आ जाता है? मुबारक खिलजी आता है। कौन अगला शासक जो आएगा? अगला शासक कौन? मुबारक खिलजी आता है। मुबारक खिलजी कौन? 1316 एडी से लेकर के 1320 एडी तक रहता है ये, 20 एडी तक ये रहता है। कौन? मुबारक खिलजी रहता है। फिर उसके बाद देखोगे तो इसने स्वयं को खलीफा घोषित किया। और इसने क्या किया? तो इसने स्वयं को खलीफा घोषित किया, खलीफा घोषित किया, खलीफा घोषित किया। इसने स्वयं को क्या किया? खलीफा घोषित किया था। इसने स्वयं को क्या किया? खलीफा घोषित कर किया था। इसकी मृत्यु, इसकी हत्या खुसरो ने की 1320 में, ठीक है। नसरुद्दीन खुसरो खान ने इसकी हत्या नसरुद्दीन खुसरो खान ने की थी। खुसरो खान ने 1320 एडी में की थी। किसने किया? नसरुद्दीन खुसरो खान ने इसकी हत्या कर दी। फिर उसके बाद आ जाता है कौन? फिर उसके बाद अगला शासक आ जाता है कौन? नसरुद्दीन। कौन आता है? नसरुद्दीन कौन है? नसरुद्दीन खुसरो खान। नसरुद्दीन खुसरो खान आ जाता है। अब ये कब? 1320 से लेकर 1320 में ही इसकी हत्या कर दी जाती है। 1320 एडी तक ये रहता है, एक ही साल रहेगा। और फिर उसके बाद अंतिम लिखोगे यहीं पे, अंतिम शासक खिलजी वंश का। कौन? खिलजी वंश का अंतिम शासक, खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन खुसरो खां था। इसकी हत्या गैसुद्दीन तुगलक ने की। इसकी हत्या इसने एक बार फिर से, एक ही बार इसने स्वयं को पैगंबर का सेनापति घोषित किया था। इसने स्वयं को पैगंबर का सेनापति घोषित किया था। इसने स्वयं को पैगंबर का सेनापति घोषित किया था, ठीक है, किया था। फिर उसके बाद इसकी हत्या गैसुद्दीन तुगलक ने की थी। इसकी हत्या
इसकी हत्या इसकी हत्या इसकी हत्या गयासुद्दीन इसकी हत्या गयासुद्दीन तुगलक ने की ने की 1320 में। और गयासुद्दीन ने खुद को क्या किया, गाजी मलिक कहता था। गयासुद्दीन खुद को क्या कहता था, गाजी मलिक की उपाधि दी थी। इसने खुद को गाजी मलिक की उपाधि दी थी। गयासुद्दीन तुगलक ने उपाधि ली कौन सी, जब इसने जो है नसरुद्दीन खुसरो खां की हत्या की तो इसने उपाधि ली थी किसकी, गाजी मलिक की। गाजी मलिक आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि गाजी मलिक की उपाधि कब ली, तो गयासुद्दीन तुगलक ने जब खुसरो खां की हत्या कर दी थी उसी समय इसने क्या किया, गाजी मलिक की उपाधि ली थी। और फिर उसके बाद इसने स्थापना कर दी किसकी, स्थापना की किसकी तुगलक वंश की, तुगलक वंश की स्थापना की किसकी, तुगलक वंश की स्थापना कर दी। कौन, गयासुद्दीन तुगलक ने जो है तुगलक वंश की स्थापना कर दी। आज के लिए इतना ही। कल हम लोग तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। फीडबैक जरूर दीजिएगा, कैसी लगी वीडियो बताइएगा, और हाँ, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। नमस्कार।